हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। आज दोस्तों बात करने वाले हैं हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, और वो है वेट लॉस के बारे में। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि वेट कम करना चाहते हैं, और मैंने भी कुछ अपना वेट कम किया। मेरा वेट कुछ ज़्यादा था, तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैं आपसे शेयर करूंगा, और वो किस तरीके से आप वेट कम कर सकते हैं तो उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि हमने वेट कम करना है, और उनको एक्चुअली आइडिया नहीं होता है कि क्या करें। यानी कि बहुत सारी चीज़ें, प्लान्स अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी होती हैं, लेकिन एक्शन प्लान उनको मालूम नहीं होता। तो वो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम उसको आसान कर लें और आसानी के साथ हम अपना वेट लॉस कर सकें, और अपना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए बगैर। क्योंकि ज़्यादातर ये समझा जाता है कि आपको जो है ना खाना पीना बिल्कुल छोड़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी आपका जाके जो है ना वेट कम होता है। कुछ सूरतों में यस, कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो फिर तो डेफिनेटली आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट हैं आप, तो डेफिनेटली। लेकिन अगर आपका वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा, जैसे कि 10 से 15 किलो अगर आपने रिड्यूस करना है, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई मेहनत की और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले कि हम टॉपिक को डिस्कस करें, मैं आपको आज का गाना सुनाता हूँ। ये गाना दोस्तों गाया था सोनू निगम ने, और बहुत ही अच्छा मेलोडियस गाना है। इट गोज़ लाइक, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं, दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, दीवानों सी हालत है अपनी, पूछो ना क्या चाहत है अपनी, थाम ली मैंने तेरी ये बाहें, इन बाहों में जन्नत है अपनी, फूल सा खिल के महका है ये दिल, बस तुझे छू के महका है ये दिल, ना दिल पे काबू ना खुद पे इख्तियार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। तो अब दोस्तों बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों उसमें ये है कि आपने मोटिवेट करना है अपने आप को, कि आपने जो है ना वो किस लिए वज़न आपने कम क्यों करना है, आपको क्यों वज़न कम करने की ज़रूरत है। तो आपने अपने आप से ये बताना है अपने आप को कि यार, अगर आप ओवर वेट हैं, सबसे पहले आप जाके इंटरनेट के ऊपर अपनी हाइट और अपने वेट जो है ना वो चेक कर सकते हैं। कि गूगल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एज और आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आप वो जाके चेक करें। अगर आप उसमें जितना भी आपका वेट उस लिहाज से ज़्यादा है, तो आप अपने आप को उस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आपने कितना वेट कम करना है। तो जब आपको ये मालूम हो जाता है कि आपने कितना वेट आपका होना चाहिए और आपका इस वक्त वेट कितना है, तो फिर आप ये है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करें कि वो आप उस तरफ उन चीज़ों में जाएं जिससे आप वेट कम कर सकते हैं अपना। तो आपको अपने आप को ये दोस्तों ये बताना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो हेल्थ है, आपकी ओवरवेट होने की वजह से क्या होता है कि आप अपनी हड्डियों के ऊपर, जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा जो है ना फैट कैरी कर रहे हैं, यानी कि 24/7 सो रहे हैं जब आप, वो भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा एक फैट है और आपके एक एक्स्ट्रा वेट आपके ऊपर है। उसके अलावा जब आप वॉक कर रहे हैं, अपने डेली के काम कर रहे हैं, तो उससे ये होता है कि आप एक्स्ट्रा जब स्ट्रक्चर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट कैरी कर रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली आपकी हेल्थ मुतासर होती है और आपकी एनर्जी का लेवल कम होता है और आप फिट नहीं रहते और आपके अंदर बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। तो ये अपने आप को आपने बताना है
कि ये मुझे इससे फ़ायदे होंगे। दूसरा फ़ायदा ये उससे होता है कि आपका जो लुक्स हैं, आपकी लुक्स जो है ना वो मच बेटर हो जाती है। जब आपका वेट जहाँ होना चाहिए वहाँ पे होता है तो आपकी जो लुक्स डेफ़िनेटली काफ़ी बेहतर हो जाती हैं कि आप अच्छे लगते हैं देखने में, जो कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है, हर शख्स चाहता है कि वो देखने में अच्छा लगे। तो जब ये चीज़ें अपना आप मोटिवेशन के लिए आपको बताते हैं और फिर आप चाहते भी हैं कि आप वेट कम करें, तो फिर आपको जो हर्डल आती है तो आप अपने आप को ये बता सकते हैं कि मैं ऐसा तरीका ढूँढूँगा कि जिस तरीके से, क्योंकि आपका ज़हन आपको हमेशा ये डिस्टर्ब करता है कि यार वेट लॉस करना जो है ना बहुत मुश्किल है और वेट जो है ना लूज़ करना आसान नहीं है। तो आपने बताना है कि मैं ऐसा तरीका ढूँढूँगा जिससे मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपना वेट बगैर ज़्यादा मुशक्क़त के लूज़ कर लूँगा। तो जब आप अपने ज़हन को अपने माइंड को डेफ़िनेटली दोस्तों जब बता देते हैं कि आपने आसानी से वेट आप लूज़ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये, लोगों ने किया है पहले भी और मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर आस्ता-आस्ता आपका जो है ना वो माइंड इस बात पे राज़ी हो जाता है और फिर आपके अंदर जो है ना वो एक एनर्जी आ जाती है कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने अपना, जब आपको मालूम हो जाए कि आपने कितना वेट अपना कम करना है, तो उस लिहाज से आप प्लान करें कि आप देखें कि आपकी जो क्योंकि ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ना उनको जिम की फैसिलिटी है अक्सर ख़वातीन को, ना वो ज़्यादा उनके घर के काम होते हैं कि उन्होंने खाना पकाना, उनके बच्चों को लुक आफ्टर करना और घर के अंदर ज़्यादा तो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके पास ना जगह होती है एक्सरसाइज करने की और ना ही उनके पास ऐसा टाइम होता है कि वो खाने का अपना जो है ना वो डाइट का प्लान कर सकें। उनके पास ऐसे डेली रूटीन ख़वातीन की ऐसी है कि उनके पास कोई आउटडोर एक्टिविटी है नहीं है, तो उनका डेफ़िनेटली वेट अक्सर का जो है ना वो ओवरवेट होती हैं ख़वातीन और उन बेचारों के पास कोई ऐसा तरीका नहीं होता है कि वो किस तरीके से इस रूटीन से हट के अपने आप को जो है ना तवज्जो दे सकें अपने आप पे और अपना वेट लूज़ कर सकें। तो इसलिए अक्सर आप ख़वातीन पाकिस्तान में देखते हैं कि उनका वेट जो है ना बढ़ा हुआ होता है और उनको मालूम भी होता है कि हमने कम करना है, लेकिन उनको ऐसा जो है ना कोई प्लान मिलता है, ना उनको कैसी जगह मिलती है वो कर सकें इस तरीके से। तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे, जहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, यहाँ पे तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जिम भी जा सकती हैं, रनिंग कर सकती हैं, बीच में जाके सर्फिंग कर सकती हैं वो, और स्पोर्ट्स कोई भी खेलना चाहें वो खेल सकती हैं ना, साइकिलिंग कर सकती हैं, उनके लिए ट्रैक्स बने हुए हैं तो वो उनके लिए आसान है। इसलिए यहाँ की ख़वातीन जो है ना वो काफ़ी फ़िट रहती हैं और उनको इस वजह से कि वो उनके लिए जो है ना वो माहौल अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में ख़वातीन स्पेशली क्या करें और कैसे वेट कम करें? ख़वातीन से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपका जो डेली के जो आपको कैलोरीज़ चाहिए वो आपको मालूम होगा कि आपका, अक्सर आपने सुना होगा कि 2000 जो है ना कैलोरीज़ आपको डेली की चाहिए आपकी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। तो अगर आप उसके अंदर 1500 कैलोरीज़ लेना शुरू कर दें, 500 का जो इसमें डेफिसिट डाल दें और उसमें आपने केयरफुल रहना है कि आपने सिर्फ 500 कैलोरीज़ कम करने से मुराद ये कि सिर्फ 500 कैलोरीज़ कम नहीं कर देनी आपने अपनी एनर्जी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप अपनी कैलोरीज़ कम कर देते हैं 500 कैलोरीज़ कम कर देंगे रोज़ाना, तो उससे ये होता है कि आपको अगर मालूम नहीं है तो आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, तो आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए उसके साथ। तो आपने ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपको एनर्जी भी मिले, आपकी एनर्जी का लेवल कम ना हो, क्योंकि आपने डेली के काम करने होते हैं और आप कैलोरीज़ कम भी ले रही हों। तो जब आप कैलोरीज़ कम ले रही होती हैं तो उससे ये होता है कि 500 का अगर डेफिसिट रोज़ाना का आपको जो है ना वो माइनस में जा रहा है तो वो 500 कैलोरीज़ आपकी कम होते होते आपका चंद महीनों के अंदर वेट कम होना शुरू हो जाता है और आपके जब बॉडी को कैलोरीज़ नहीं मिलती हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, तो वो आपकी जो बॉडी फैट है उसको यूज़ करके आपकी एनर्जी को वो यूटिलाइज़ करती है आपकी बॉडी। एक तो ये चीज़ होगी। जब आप ये करना है कि आप अगर जो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर आम रूटीन में जो सालन और रोटी खाया जाता है, रोटी और सालन खाया जाता है, उस पर आपने ज़रा कॉन्शियस होना है कि जो आप उसके अंदर ये जो तरी वगैरह जो ऑयल होता है बहुत ज़्यादा, जो तरी होती है उसके अंदर सालन के अंदर, उसको आपने अवॉइड करना है। जैसे अगर आपने सब्ज़ी पकाई है, आपने आलू पकाया, आपने गोश्त पकाया है, आपने कोई मछली पकाई है, तो जो वो ऑयली जो चीज़ है ना, ऑयल वाला जो मसाला है उसके अंदर, क्योंकि मिर्चें भी होती हैं उसके अंदर ऑयल भी होता है, तो वो हेल्दी नहीं है, वो आपका वेट कभी भी कम होने नहीं देगा और आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कभी नीचे नहीं आने देगा। तो आपने ये करना है कि अगर आप ऑलिव ऑयल ले लें, आप अगर एक एग लेते हैं सुबह, आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल के उसके अंदर एक एग खाएँ, एक आप चाय का कप पिएँ। अगर आप पराठा नहीं छोड़ सकते तो आप एक पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन
ऑलिव ऑयल के साथ खाएं और कम ऑयल लगाएं उसके ऊपर। तो आप चाय के साथ पराठा अगर खाते हैं और एक अंडा खाते हैं तो दैट इज़ फाइन, लेकिन आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि यार आपने इसके अंदर जो है ना वो कितनी कैलोरीज होंगी। तो ये मेरी जो है ना, लेट्स से कि आपके उसके अंदर एक एग आपने लिया, एक पराठा लिया, एक चाय का कप लिया, सो उसके अंदर आपकी 300 से 400 कैलोरीज आ गई। तो आपको पता चल गया कि आपने पहले ही 300 से 400 कैलोरीज ले ली हैं। अब आपके पास जो है ना वो 1100 पीछे 1100 रह गई हैं कैलोरीज। तो उसमें क्या करें कि आपने कुछ थोड़ा बहुत सैलड खाया, फिर उसमें आप फिलिंग के लिए आप जो है ना नट्स इस्तेमाल करें, वो काफ़ी फिलिंग होते हैं। तो उससे कि आपकी एनर्जी भी मिलती है, यानी वॉलनट्स हो गए, बादाम हो गए, कैशूज़ हो गए, कोई भी जैसे ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैलोरीज भी कम होती हैं। और उससे ये है कि आपकी सैचुरेटेड फैट होती है, जो कि जल्दी फैट आप पे बॉडी पे नहीं आती, उससे वो काफ़ी देर में डाइजेस्ट होती हैं, इसलिए वो आपको एनर्जी भी दे देंगे। नट्स जो है आपको एनर्जी दे देंगे और उसके साथ आपकी भूख को भी मिटा देंगे। फिर आप जब आप अपना लंच करते हैं तो उसके अंदर लंच में भी आप जैसे अगर रोटी खाते हैं तो एक रोटी खाएं, और सालन में जैसे मैंने आपको कहा कि वो तरी वगैरह ना खाएं, उसका जो आपने सब्ज़ी पकाई है, जो दाल पकाई है, जो लोबिया पकाया है, जो आपके जो भी गोश्त वगैरह पकाया है, तो उस चीज़ को आप रोटी के साथ खा लें। और जो है ना, लेकिन आप वो तरी वगैरह को अवॉइड करेंगे, ठीक है जी। ये आपको मैं वो बता रहा हूँ जो आप पाकिस्तान में रोज़ाना चीज़ें खाते हैं। उसके बाद जब आप डिनर करते हैं तो डिनर में भी आप जो है ना, डिनर को पहले यानी कि आप जल्दी कर लें, डिनर को 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लें, ताकि आप अगर 10 बजे तक बेड में जाते हैं, आप सोते हैं, तो वो आपका जो है ना खाना वो डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेड पे जाने से पहले कुछ मत खाएं, यानी कि अगर आप कोई शुगरी ड्रिंक पियेंगे या कोई भी ऐसी चीज़, आइसक्रीम खाएंगे, आपने सीधा बेड में जाकर सो जाना है, तो वो जल्दी फ़ौरन से आपकी फ़ैट बना देती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बेड पे जाने से पहले आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी, यानी कि आइसक्रीम वगैरह या कोई ऐसी ऑयली स्टफ़ या कोई। और ये कि आपके एनर्जी के लेवल के लिए आपको मल्टीविटामिन की टैबलेट ज़रूर लेनी है, क्योंकि आपकी जो न्यूट्रिशन है, आप नट्स वगैरह ज़रूर खाते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। खजूर खा लें, आप एक खजूर खा सकते हैं और नट्स खा सकते हैं। और उसके अलावा ये कि आपने मल्टीविटामिन की टैबलेट लेनी, जिससे आपके जो विटामिन्स के जो है जो डेफिशिएंसी ना हो आपके अंदर, और आपके विटामिन आपकी बॉडी को मिलते रहें। तो ये एक ऐसा तरीका है कि जिसके साथ आपकी एनर्जी भी कम नहीं होगी और आपको एनर्जी का लेवल ठीक रहेगा, और आपका जो है ना वेट भी आस्ता आस्ता लूज़ होता रहेगा, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ बीच में नहीं कर रहे हैं। उसके साथ दोस्तों आपकी जो वेट कम होता है कुछ महीनों के अंदर, लेकिन आपकी बॉडी जो है ना वो शेप अप नहीं होती। जब आप अगर डाइट कम कर देते हैं तो लेकिन आपका ऐसा होगा कि आपकी बॉडी शेप अप करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हालांकि एक्सरसाइज का जो वेट लॉस करने में जो है ना बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं है, वो सिर्फ 20% तक है। आपकी मेन चीज़ तो डाइट है। बॉडी आपकी जो इसलिए ज़्यादा खूबसूरत बनेगी या अच्छी लगेगी जब आप उसको एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं, एक सर्टन मसल की जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसको वो शेप अप होती है। तो उसके लिए लड़कों के लिए तो आसान है कि वो जिम में जाके और अपनी बॉडी को जो है ना वो कर सकते हैं, यानी कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं या पुशअप्स भी कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए है कि आपने अगर घर में जैसे आपको किसी भी टाइम मिले तो आपने 10 से 15 मिनट सिर्फ आप वेट बेशक ना भी उठाएँ, लेकिन आप अगर पुशअप्स कर सकती हैं तो पुशअप्स कर लें। और अगर आप कोई भी ऐसी यानी कि एक्सरसाइज के भी कोई भी एक्सरसाइज अगर आप 10 से 15 मिनट रोज़ाना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का जो शेप है वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और साथ जब आपका वेट लूज़ हो रहा है, आपने 500 कैलोरीज कम ले रहे हैं रोज़ाना, तो उससे आप देखेंगे आपको इतना पॉजिटिव जो रिज़ल्ट आएगा कि आपका जो है आपको आस्ता आस्ता खुद ही फील होने लग जाएगा कि आप अच्छे लगने लग गए हैं। आप अपने आप को जब शीशे में देखेंगे तो आप बेहतर नज़र आ रहे होंगे। एक तरीका है कि आपने कॉन्शियस होना है, क्योंकि आप अगर होटलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, घर में भी खाना खाते हैं, तो ये चीज़ें जो बड़ी अनहेल्दी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ऑयली स्टफ़ खाते हैं, जो वो सालन में जो ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा वो हर चीज़ में डाला होता है, तो वो उसको अवॉइड करना है आपने। वो मेन चीज़ है जिससे आपका जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और फिर आपके जो और मिसाइल हेल्थ के आपको आते हैं। और आप देखें कि आप अपने सालन वगैरह में मिर्च का इस्तेमाल भी बहुत, रेड जो चिली सुर्ख मिर्च इस्तेमाल करते हैं, वो इज़ वेरी डेंजरस, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो बहुत कम से कम उसका इस्तेमाल करें, और उसके अलावा नमक का इस्तेमाल कम करें, और शुगर का इस्तेमाल तो आपने बहुत कम करना है। कि आप दिन में आपको मालूम होना चाहिए कि 35 ग्राम से ज़्यादा शुगर आप एक बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है, और उससे ज़्यादा जितनी भी आप शुगर खाएंगे वो आपकी बॉडी के लिए जो है वो
फैट बनाएगी, क्योंकि शुगर जितनी जल्दी वो डिज़ोल्व होती है बॉडी के अंदर और वो जल्दी से आपकी बॉडी में फ़ैट बना देती है। इसलिए शुगर को आपने 35 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना। और 35 ग्राम जो है आपको पता होना चाहिए कि एक जो पेप्सी या कोक का जो कैन होता है उसके एक कैन के अंदर ही 35 ग्राम शुगर होती है। तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर दें जब तक आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत सिप ले लिया, लेकिन उसको मत पिएँ आप। ये कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक जो हैं इनको अवॉइड करें, इनको मत पिएँ। तो ये चीज़ें देखें दोस्तों कि आपको हेल्प करेंगी। तो मेन चीज़ आपकी डाइट है, और डाइट मैंने आपको वो नहीं बताई कि आपने कोई बहुत ज़्यादा सैलड खाने हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें, स्पेशल चीज़ें को खानी है, या आपने कोई हर्ब्स यूज़ करनी है। नहीं, उनसे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। मेन चीज़ आपकी जो डाइट है, जो भी आप खाते हैं, जो आपको शौक़ है खाने का, वही आप खाएं। लेकिन ये है कि आप उसकी क्वांटिटी जो है उसमें से ऑयल निकाल दें, उसके अंदर मिर्चें निकाल दें, उसके अंदर जो है ना वो फैटनिंग चीज़ें वो निकाल दें, और आप अपनी कैलोरीज़ का, मैक्रोज़ का ध्यान रखें। और फिर आप देखेंगे आपको ऐसे आसानी के साथ अपनी डेली नॉर्मल रूटीन में जो भी आप अपना खाना पीना है उसके साथ आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और फिर आप देखेंगे कि आपको कुछ अरसे में 2-3 हफ्तों के बाद ही आपको ये खाने की आदत पड़ जाएगी। यानी कि वो यही रूटीन आपकी जब कायम रहेगी तो आपको यही आपको इसी के अंदर आपको मज़ा आएगा। और आप देखेंगे कि चंद ही महीनों के अंदर आपको जो है ना वो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी और आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो फ़ायदा देंगी। लेकिन कोई ऐसी दवाइयाँ ज़रूर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर की वेट लॉस की, वो उससे कोई फ़ायदा ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि आप नेचुरल तरीके से अगर वेट लूज़ करेंगे तो वो आप लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी, और आप हेल्दी फील करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।